राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में विजया एकादशी की कथा और उसके महात्म्य के बारे में सुनेंगे। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है? कृपा करके बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधि विधान से बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत अति प्राचीन तथा सब पापों को हरने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने देवी सीता का हरण किया। इस दुखद घटना से श्री राम तथा लक्ष्मण जी अति व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वह जटायु के पास जा पहुँचे तो वह अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग को चले गए। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। फिर श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर देवी सीता से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब हाल बताया। तब श्री राम ने सुग्रीव की सम्मति से वानर भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुँचे, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देख लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप में पुरुषोत्तम समझा और पूछा, हे राम, आप कहाँ से पधारे हैं? तब वह बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतंजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जो रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को देना चाहिए। हे श्री राम, यदि तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। तब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि सहित करेगा, उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे।